हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है ना, नंबर सिस्टम, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक केस स्टडी कराने वाली हूँ। चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको पता है एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चैप्टर वाइज केस स्टडी के क्वेश्चंस जो है वो चैनल पे अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले से अपलोड है, एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी जो अब अपलोड हो रहे हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं। In a classroom of class 9th, an activity on real numbers is done with the students. A student has to pick a card and has to answer the question written on it. The card picked by the first 4 students and their questions written on it are given below. Find out its correct answer or option. आपसे कह रहा है कि एक एक्टिविटी हुई, उसमें क्या किया गया कि हर एक बच्चे ने एक कार्ड उठाया और उस कार्ड पे जो भी क्वेश्चन होगा ना उसे उसका आंसर करना होगा। तो 4 बच्चों के कार्ड के जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको नीचे दे रखे हैं। आपको उनका क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है। फर्स्ट में कह रहा है विच टाइप ऑफ नंबर इज √10। √10 कैसा नंबर है। तो आप इसे रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्लियर। सेकेंड में कह रहा है 1/3 इज एन डैश नंबर। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। थर्ड में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, इस पी की ऐसी क्या वैल्यू होगी, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल बन जाए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। तो हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ जानी थी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग आएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि क्या होगा, सॉरी, अगर 2 और 5 की फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा ना पूरा पूरा। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया या 2 लिख दिया तो ये तो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। मुझे बताना है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। तो पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 2 और 5 नहीं होगी। अगर 2 या 5 में से पी की कोई वैल्यू हो गई तो फिर वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नीचे एक और इसी के साथ ही क्वेश्चन दिया, विच टाइप ऑफ नंबर हैज डेसिमल एक्सप्रेशन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। वो कौन से नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो वो तो रैशनल नंबर होते हैं ना, क्योंकि रैशनल नंबर में 2 होता है, तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा रैशनल नंबर। और इस वाले का आंसर है पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 2 और 5 नहीं हो सकती। क्लियर है। नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में कह रहा है आपको ये सॉल्व करना है। तो बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स हमारे पास क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 0.16 प्लस 0.09 हो जाएगा। 256 16 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आ जाएगा 0.25, पॉइंट हटा के 100 ले लिया, कट कर दिया, 1/4 आ गया। पार के ऊपर पार मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर 2 आ गया। 16 की पार 1/2 आ गया। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। ये 1/2 ऐसे ही कट हो गया, आंसर मेरे पास 4 आ गया। क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे केस स्टडी के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे पार्ट्स ऐसे ही आए, एक आधा पार्ट इसमें से उठा के भी वो दे सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से कीजिएगा। कहीं पर भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। क्लास 9 का मैथ्स का पूरा स्टडी मटेरियल जितना भी होता है NCERT प्लस अदर बुक्स सब चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।